फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि साइंस का 8वां अध्याय जिसका नाम है फूलों से जान पहचान। देखिए इसमें जो है ना, इस अध्याय में फूल से जान पहचान के बारे में बताया गया है। फूल का अंग क्या है, फूल के कितने अंग होते हैं, उनके क्या नाम है, उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो इसका जो है ये हम SCERT का बुक क्लास 6 का जो कि बिहार बोर्ड में चलता है उसका ये 8वां अध्याय है और हम यहाँ पे शॉर्ट्स नोट की तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ते हैं बल्कि उस अध्याय में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट। ठीक है, और जो भी उसका मेन पॉइंट है। अब देखिए होता क्या कि SCERT के बुक के अध्याय में लास्ट में कुछ क्वेश्चन दी गई होती है, उसको भी हम लोग साथ में ही देख लेंगे ताकि हमारा जो है पूर्ण रूप से सब्जेक्ट क्लियर हो। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अध्याय 8। अध्याय 8 का जो नाम है वो है हमारा फूलों से जान पहचान। अब देखिए होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अब डिटेल से पढ़ेंगे। फूलों की जान पहचान में यहाँ पे दिया गया है कि जो है पौधे, फूल जो है फूल के पौधे के जननांग हैं और जिसमें 4 अंग होते हैं। तो पूछेगा कि फूल के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला अंकुरी, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारे हर एक फूल में पाए जाते हैं। ठीक है, फूल के डंठल के जिस भी सिरे पे हमारा फूल है ये सभी अंग जुड़े होते हैं, वहाँ से डंठल पे उसे पुष्पासन कहते हैं। जिस पर पुष्प जो है रखा हुआ होता है, हरा कलर का रहता है, वो हमारा ग्रीन कलर का इस टाइप से, जैसे इस पे फूल है तो ये जो होता है ये हमारा, ये भाग हमारा कहलाता है जो है पुष्पासन, यानी कि जिस पे पुष्प जो है विराजमान होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है अंकुरियां सबसे बाहरी अंग होता है। अंकुरी क्या होता है, वो जो सबसे बाहरी भाग होता है फूलों का, उसको हम लोग अंकुरी कहते हैं। जो आपस में जुड़ी रहती है या फिर स्वतंत्र रहती है, दोनों तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा, या तो जुड़ा होगा या फिर स्वतंत्र होगा। अंकुरी के पश्चात पंखुड़ी भी या तो आपस में जुड़ी होगी या फिर क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो यहाँ पे आपको अंकुरी और पंखुड़ी आप दोनों देखिएगा तो या तो स्वतंत्र रूप से होगा या फिर उसमें अलग अलग होगा। पुंकेसर जो है ये नर जननांग है, यानी कि फूल का जो नर भाग होता है, पुरुष भाग, उसको पुंकेसर कहते हैं। जो पंखुड़ी के साथ जो है जुड़े या स्वतंत्र होते हैं, जो पंखुड़ियों से क्या होता है या तो जुड़ा होगा या फिर स्वतंत्र होगा। अब देखिए सबसे मध्य में स्त्री केसर स्थित होती है, जो मादा जननांग के भी कार्य करते हैं। तो स्त्री केसर जो है यानी कि फूल का स्त्री वाला भाग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पुंकेसर के जो ऊपरी भाग होता है एक द्विदलीय रचना होती है, यानी कि पुंकेसर के जो यानी कि पुरुष वाला भाग होता है वो 2 उसमें रचना होती है, जिसे परागकोश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। अब देखिए परागकोश में जो होता है हमारा परागकण भरे होते हैं। क्या होता है, परागकोश में परागकण भरे होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग, देखिए पुरुष पुंकेसर के 2 भाग जिसे परागकण से भरा होता है, स्त्री केसर के 3 भाग। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है वर्तिका। तो ये आपको तीसरा तीनों भाग, वर्तिका और निचला भाग जो है उसको क्या कहलाता है, हम लोग अंडाशय कहते हैं। मध्य भाग को वर्तिका, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, पहला जो है वर्तिका, दूसरा वर्तिका, वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय यहाँ पे होगा। तो 3 भाग होता है। जो सबसे ऊपरी होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा, मध्य भाग जो होगा वर्तिका और निचला भाग जो होगा उसको क्या कहेंगे, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के प्रोकास्ट में बीजांड भरे होते हैं, उसमें क्या भरा रहेगा, बीज भरा होगा। प्रत्येक जो है फूल के अंग घेरे या चक्र में व्यवस्थित होता है। जितना भी फूल आप देखिएगा सभी क्या होता है, या तो घेरा में रहेगा या फिर चक्र में वो गुथा हुआ रहता है। अंकुरी के घेरे को बराह दलपुंज कहते हैं। जिस भी उसके द्वारा एक घुमा हुआ होता है या चक्र की तरह बंधा हुआ होता है एक तरह से कहे तो उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। पंखुड़ी के घेरों को दलपुंज पुंकेश्वर के समूह चक्र को जो है पुमंग कहते हैं। जो पुरुष को घेरे रहता है पुंकेश्वर को उसको क्या कहते हैं, पुमंग। और जो स्त्री के समूह चक्र को घेरे रहता है उसको क्या कहते हैं, जयांग। तो स्त्री के सर के जो घेरे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जयांग फूल में। वह फूल जिसमें अंकुरी, पंकुरी, पुंकेश्वर और स्त्री के सर चारों उपस्थित होता है उसे पूर्ण कहलाता है। देखिए सभी अगर चीज मौजूद होता है, किसी किसी फूल में चारों रहता है, किसी किसी में दो रहता है, ठीक ना, तो उसके हिसाब से उसमें अगर चारों अंग है एक ही फूल में तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण फूल कहेंगे, यानी पूर्ण फूल कहलाता है। वह फूल जिसमें कोई भी अंग उपस्थित हो, चार में तीन रहेगा एक नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण फूल कहलाता है। हमें आशा है कि यहाँ तक में आपको समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आपको आया होगा तो फिर से एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है। आगे वह फूल जिसमें पुंकेश्वर और स्त्री के सर से केवल ही अंग उपस्थित होता है, जिसमें केवल एक ही अंग उपस्थित रहेगा उसको क्या कहेंगे, अगर एक लिंगी फूल कहेंगे। चाहे या तो पुंकेश्वर उपस्थित रहे या स्त्री के सर उपस्थित रहे उसको क्या कहेंगे, एक लिंगी, काहे कि उसमें एक ही लिंग है। जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर फूल, एक होता है मादा फूल। नर फूल क्या होता है, जिसमें केवल पुंकेश्वर होता है उसको नर फूल कहा जाता है। मादा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होता है उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी कि मादा फूल। अब देखिए वह फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है उसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी फूल। वह फूल जिसमें कोई पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अनुपस्थित होता है उसे ओलिंगी फूल कहते हैं, यानी कि दोनों में कोई नहीं रहे, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे, ओलिंगी फूल कहेंगे, ठीक है। सभी फूल के विभिन्न अंग अलग अलग घेरों में होता है और घेरे का क्रम होता है। हर एक फूल का अलग अलग घेरा होता है और सभी का क्या होता है, एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ डाल देगा, सबका एक क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सभी फूल विभिन्न अंगों से घेरे होते हैं, उसका क्रम होता है। पहला क्या होता है, अंकुरी होगा, दूसरा पंकुरी, तीसरा पुंकेश्वर एवं चौथा स्त्री केसर। कुछ फूल में पंकुरी एवं अंकुरी दोनों आपस में जुड़ी होती है, जैसे कि तुलसी। तो पूछेगा क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पौधा है जिसके अंकुरी और पंकुरी दोनों जुड़े होते हैं, तो क्या होगा, हमारा तुलसी। कुछ पौधे की अंकुरी और रंग बिरंगी होती है, ठीक है, वर्णगी लिया करके एक आता है उसको। एक होता है साल्विये के फूल में पंकुरियां आपस में स्वतंत्र होती है। तो पूछेगा, क्योंकि देखिए ये बुक में दिया गया है तो जरूर पूछेगा कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें जो है क्या होता है, स्वतंत्र रूप से पंखुड़ियां पाई जाती है। तो साल्विये। वर्गनिलिया जो है इसमें क्या होता है, अंकुरी रंग बिरंगी होती है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। परंतु उसके पुंकेश्वर पंकुरी भी जुड़े होते हैं, एक दूसरे से पुंकेश्वर और पंकुरी जुड़े होते हैं। कुछ फूल में अंकुरियां एवं पंकुरियां एक जैसे दिखाई देता है दोनों, ठीक है। और उदाहरण स्वरूप अगर देखिएगा तो अंकुरी और पंकुरी जो जुड़ी होती है वो होता है प्याज के फूल में। किसमें, प्याज के फूल में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा फूल है जिसमें अंकुरी और पंकुरियां दोनों दिखाई देगा, तो प्याज के फूल में।
कुछ फूल में अंकुरियां की संख्या अलग अलग होती है, जैसे कि अड़हुल की फूल। अड़हुल की फूल में क्या होता है, अंकुरियां जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ फूल में 4 से अधिक घेरे दिखाई देते हैं, 4 से अधिक घेरे दिखाई देते हैं, जैसे कि वो होता है आपको कपास में और अड़हुल में। किस में होता है, कपास और अड़हुल में, ठीक है। तो यहाँ पे कपास और अड़हुल, यहाँ तक में आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो मेन टॉपिक था वो आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब कुछ इसमें तालिका दी गई है, उसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा तो आसानी होगा समझने में, ठीक है। चलिए अब हम आपको तालिका दिखाते हैं। तालिका देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तालिका में दी हुई, देखिए यहाँ पे तालिका में दिया हुआ क्रम संख्या, जिसमें 1 2 3 दिया है। इसमें दिया है फूलों का नाम, सरसों, मकई, गेहूं। अब इसमें दंथल है या नहीं उसको दिखाना है। तो सरसों में दंथल होता है, मकई में दंथल है, लेकिन गेहूं में दंथल नहीं है। अब है अंकुरी, तो अंकुरी की इसमें संख्या बताया गया है, ठीक है, संख्या को दर्शन है। देखिए अंकुरी की संख्या सरसों में 4 होती है, मकई में 5 और गेहूं में नहीं रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपस में जुड़े या स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सरसों का क्या होता है, फूल स्वतंत्र होते हैं, और मकई का आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। पंखुड़ी, इसमें कितना होता है, 4, इसमें 5। आपस में जुड़ी या स्वतंत्र रहती है, तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रहती है और ये आपस में जुड़ी होती है। पुंकेश्वर की संख्या देखिए, सरसों में 6 गो होता है, और मकई में 5 और गेहूं में 3, ठीक है। आपस में जुड़ी या स्वतंत्र, देखिए आपस में जुड़ी या स्वतंत्र का बात करें, जो पुंकेश्वर है वो क्या होता है, इसमें सरसों में सारा स्वतंत्र ही है, ठीक ना। और इसमें मकई में क्या होता है, सभी का जुड़ा होता है पंखुड़ी के साथ, ठीक है। और इसमें जो गेहूं का है उसका स्वतंत्र रहता है। स्त्री केसर है या नहीं, तीनों में है, ठीक ना, गेहूं में भी है, मक्का में भी है और सरसों में भी है। तो ये तालिका आपका ये तालिका जो है आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब एक और तालिका दी हुई है, उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले लें, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें देखेंगे हम लोग 8.2 का कुछ तालिका दी हुई है, उसको हम लोग समझते हैं। 8.2 के तालिका में दिया है कि क्रम संख्या दिया 1 2 3 और 4। फूल का नाम है अड़हुल, खजूर, गुलाब और गेंदा। पूर्ण है या अपूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें चारों हो, अंकुरी, पंकुरी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। तो अड़हुल में चारों होता है, खजूर में नहीं होता है, इसमें चारों होता है। तो ये जो भी चारों रहेगा जिसमें, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण कहेंगे, ठीक है। अच्छा पूर्ण होगा तो इसका मतलब है कि क्या होगा, वो द्विलिंगी होगा। तो इसमें जो होगा हमारा द्विलिंगी होगा। तो अड़हुल क्या है, द्विलिंगी। खजूर क्या है, एकलिंगी। गुलाब क्या है, द्विलिंगी। गेंदा क्या है, एकलिंगी। अब देखिए यदि एकलिंगी हो तो नर या मादा है। तो देखिए अड़हुल में आपका दोनों है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, खजूर में या तो नर या मादा, अलग अलग इसमें दोनों रहता है, ठीक है। गुलाब में या नर या मादा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेंदा में नर या मादा अलग अलग दी हुई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आपका अध्याय खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अध्याय के पीछे में कुछ क्वेश्चन दी हुई होती है, उसको हम लोग थोड़ा अभ्यास के जो प्रश्न होता है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें पहला अध्याय में क्वेश्चन दी गई है कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है। तो पुंकेसर कहलाता है। क्या कहता है, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर कहलाता है। तो यहाँ पे यही होगा। फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है। चलिए ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है। तो वो हम लोग अभी पढ़े हैं
क्या कहलाता है, एक लिंगी फूल कहलाएगा, क्योंकि एक ही लिंग उसमें उपस्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक ना। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो होगा, क्या कह रहा है इसमें कि ऐसा कौन सा फूल है जिसमें केवल पुरुष होता है, स्त्री कैसे, तो उसको जो इसमें पुरुष होगा तो उसको क्या कहेंगे, पुंकेसर वाला, ठीक ना, पुंकेसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, आगे का जो है हमारा आगे का क्वेश्चन है, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इसमें द्विलिंगी फूल। क्या कहेंगे हम लोग, द्विलिंगी फूल, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे का कहता है पूर्ण फूल कितने भाग होते हैं, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग, अंकुरी, पंकुरी, पुंकेसर और स्त्री केसर, 4 भाग होते हैं। चलिए ये हमारा यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इस अध्याय का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही या गलत का निशान लगाना है। सभी द्विलिंगी फूल होते हैं, नहीं, कुछ एक लिंगी होते हैं, कोई द्विलिंगी होता है, किसी में लिंग ही नहीं रहता तो उसको अलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, सभी पूर्ण फूल जो भी होगा वो क्या होगा, द्विलिंगी होगा, क्योंकि पूर्ण फूल तभी कहेंगे जब उसमें चारों रहेगा, तो चारों रहेगा, स्त्री केसर और पुरुष केसर दोनों रहेगा पुंकेसर, तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण है। उसके बाद फूलों की अंकुरियां आपस में जुड़ी हो तो पंकुरियां भी आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। हाँ, अगर आपस में अंकुरियां आपस में जुड़ी रहेगा तो उसका पंकुरियां भी क्या रहेगा, आपस में जुड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन का 1-2 नंबर खत्म हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि धतूरा, बैगन, लौकी और फूलों में कौन सा फूल पूर्ण है तथा कौन सा अपूर्ण है पता करने। धतूरा और बैगन जो है ना वो पूर्ण फूल है, लेकिन लौकी क्या है, अपूर्ण है। पूछेगा क्वेश्चन में कौन सा पूर्ण है कौन सा अपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर का जो है ना अध्याय वो खत्म होता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला अध्याय जो है हम देखेंगे, अगला अध्याय जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है जंतुओं में गति, और उसका जो है 9वां अध्याय हम लोग देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो पे नए हैं इस वीडियो पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।